साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी आप जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। इसी तरह साध संगत जी दास विचार रखेगा, सब जी परवान करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साध संगत जी अक्सर ज्ञान लेके साध संगत जी बहुत सारे महात्मा बहन जी जो नए नए ज्ञान लेते हैं साध संगत जी, अक्सर अगर उनका संग पक्के महापुरुषों से नहीं हो पाता है या सत्संग नहीं कर पाती हैं साध संगत जी, तो उनके मन का जो विश्वास है वो कमज़ोर हो पा जाता है साध संगत जी। और कोई ऐसी मुसीबत घर पे आती है या कोई पास पड़ोस में उनके मति को डिस्टर्ब कर देते हैं साध संगत जी कि आप निरंकारी में क्यों जाते हो, इतना अच्छा भगवान की पूजा करते हो, फिर जाते हो लोगों का पैर छूने। ऐसे तमाम बंधन होते हैं साध संगत जी जो ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान लेने के समय तोड़ देते हैं साध संगत जी। तो जो लोग ज्ञान लेते हैं साध संगत जी, अक्सर नए महापुरुषों से विनती प्रार्थना यही होती है कि जब ज्ञान आप लें तो ऐसे कच्चे महापुरुषों का जो संसारिक लोग हैं जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों का समय ज़्यादा न दें। ये ऐसी अवस्था होती है जिस प्रकार एक वृक्ष को जब छोटे वृक्ष को लगाया जाता है तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है साध संगत जी। हवा, पानी, जानवर, धूप, ऐसे तमाम चीज़ों से उसे बचाया जाता है ताकि इसको जड़ें जो है मजबूत हो जाएं साध संगत जी। और वही पौधा जब धीरे धीरे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और उसकी तना जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर पूरी तरह जकड़ लेती है, तो फिर उस वृक्ष में एक हाथी भी बांधी जा सकती है साध संगत जी। वो वृक्ष उखड़ने का नाम नहीं लेता साध संगत जी। ठीक साध संगत जी इसी प्रकार विश्वास जो है, जब आप जी ज्ञान लेते हो तो विश्वास अभी कमज़ोर होता है क्योंकि अभी अभी इस ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश हुआ है। जैसे जैसे सत्संग और संतों का संग मिलेगा वैसे वैसे विश्वास की मजबूती बनती जाएगी। लेकिन साध संगत जी अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो बार बार विरोध करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, तो साध संगत जी हमें टूटने में समय नहीं लगेगा साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि पक्के से मिल कर बैठो, कच्चा संग ना मिला करो क्योंकि साध संगत जी जो ब्रह्म ज्ञान है वो इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। सतगुरु ने तो अपने जाने में सबसे आसान किया है कि ना इसमें जाति पात, ना भेदभाव, ना ऊंच नीच, ना अमीर गरीब, ना गोरा काला। सतगुरु ने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। लेकिन साध संगत जी इंसान दिखावे वाली जो भक्ति करता है, जो उसे गिफ्ट में मिली है अपने पुरखों पुरानियों से, अक्सर यही बात आती है कि हम जो हमारे दादा परदादा करते आए हम उसको कैसे छोड़ दें। साध संगत जी तब शिक्षाओं का अभाव था, भगवान यही था और ज्ञान भी यही था, लेकिन सभी को ग्रंथ और पुराण पढ़ने का वर्जित था साध संगत जी। लेकिन आज ऐसा सिस्टम है, मोबाइल में भी है, अक्सर लोगों को पढ़ने का भी चांस मिलता है, तो जो बातें लिखी है पुराणों के अंदर उसको अच्छी तरह से आप अर्थ सहित समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साध संगत जी जब इससे कोई गहराई में उतरते हैं कि जिस भगवान की हम पूजा करते थे, मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा अर्चना करते थे, उस परमात्मा के विषय में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। साध संगत जी ये केवल बातों जुबान तक ही सीमित रहता था ज्ञान से पहले,
लेकिन जब सतगुरु के चरण में आए तब इस पे विश्लेषण हुआ, इसके गहराई में उतरा गया कि हरि हर जगह अगर व्याप्त है और प्रकट हो सकता है तो कैसे हो सकता है साध संगत जी। ये स्वयं से कोई प्रैक्टिकल करे तो समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु बिन भाव नित तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। साध संगत जी, ये काम सदगुरु का होता है। निज इच्छा से कोई कितना भी बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, लेकिन साध संगत जी इस तथ्य तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है, परमात्मा का विशेष कृपा होता है, तो मन के अंदर भक्ति जागृत होती है। चाहे किसी प्रकार की भक्ति हो, अच्छी है, मुबारक है, कम से कम परमात्मा के याद तो आ रही है। लेकिन साध संगत जी, इसके सीढ़ी दर सीढ़ी लेवल होता है, जिस लेवल पे इंसान पहुंचकर मुक्ति का पद प्राप्त करता है साध संगत जी, जिसे मोक्ष 84 लाख के बंधन से छुटकारा पाना होता है साध संगत जी। इसीलिए बार बार ज्ञान के लिए प्रेरित किया जाता है कि ये मनुष्य जन्म जो है बड़े भागों से मिला है, इसकी कद्र जान लो, इसकी कीमत जान लो। परमात्मा ने ऐसे ही कृपा करके नहीं दे दिया है और दोबारा दे देगा कि जाओ फिर से तुम्हें मनुष्य बनाकर भेज रहा हूँ और खाओ पियो ऐश करो। नहीं साध संगत जी, हर जीवन का, हर जन्म का कोई न कोई एक तथ्य होता है, कोई न कोई एक कारण होता है। वो कारण परमात्मा किसी के द्वारा पूरा करा देता है। साध संगत जी, जैसे ब्रह्म ज्ञान स्वयं से हम नहीं पा सकते, संत महात्माओं का संग परमात्मा बनाता है, बातें होती है, जानकारी होती है, फिर प्रेम बढ़ता है, फिर सतगुरु के चरणों में जाना होता है, समर्पण होता है, फिर जाके बख्शिश होती है। साध संगत जी, ये कठिन कार्य है। साध संगत जी कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये साध संगत जी उस टूटे हुए कांच के टुकड़े पर नंगे पांव चलने के बराबर है, या कहें कि दो धारी तलवार के समान है। इंसान इस पे पैर रख भी देता है तो संभल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, डमाडोल होता जाता है। इंसान संसार में मान मर्यादा को देखता है, जात पात को देखता है कि हम ऊंचे खानदान के हैं, हम उम्र में बड़े हैं, हम ज्ञानी हैं, कैसे झुकें छोटों के आगे। तो साध संगत जी, परमात्मा कण कण में है, तो इसका मतलब कि हम में भी है, तुम में भी है। और ये बातें भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छी तरह से समझाया चाह रहा था, लेकिन उसके भी समझ में नहीं आ रहा था। जब उस खड़े खंभ में श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए साध संगत जी, तो उसकी समय खत्म हो चुकी थी। उसका क्या लाभ हुआ? जब मानने की बेला आती है तो इंसान के पास समय नहीं होता है। जैसे बाली के पास समय खत्म था, रावण के पास समय खत्म था, कंस के पास समय खत्म था, क्योंकि प्रेम से संदेश भिजवाते भिजवाते प्रभु ने कई बार संदेश भिजवाया कि मान जाओ मान जाओ। लेकिन साध संगत जी, अहंकार इतना बड़ा कि मैं इतना बड़ा राजा, श्रेष्ठ, महान, कैसे इतने साधारण इंसान की बात मान जाऊं। इसलिए साध संगत जी, यही सब रुकावट जीवन में हमें इस मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। तो अपने अहंकार को तज के, चाहे वह अहंकार किसी भी रूप में हो सकता है, जात पात का भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का भी हो सकता है, डिग्री या पोजीशन का भी हो सकता है, साध संगत जी ऊंच नीच का भी हो सकता है, छोटा बड़ा का भी हो सकता है, जेंट्स लेडीज़ का भी हो सकता है।
ये सारे बंधन जब टूटेंगे साथ संगत जी, सारे भ्रम छूटेंगे, तब सदगुरु के चरणों में समर्पण हो पाएगा साथ संगत जी। तो दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। जो भी बोलने के दौरान गलतियाँ हों बख्श लेना और चरणों से अपने सदा लगाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।